नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द कम्पिटिटिव ट्राई पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो 14, 15, 16 और 17 मार्च को एग्ज़ाम हुए हैं एयरफोर्स के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्रुप के। उसकी जो टोटल 12 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई है उसका कंप्लीट एनालिसिस हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे 17 शिफ्ट जो 17 मार्च है उसकी थर्ड शिफ्ट का, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और उसके बाद हम पीडीएफ की बात करेंगे कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा और आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो है भूपेश बघेल जो कांग्रेस से हैं वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। जिम कार्बेट, सॉरी दोस्तों, कार्बोट नहीं है, ये कार्बेट है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो दोस्तों ये उत्तराखंड में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मुख्यतः दो शासकों को हराया था, जिसमें एक था अलेक्जेंडर और एक था नंदा। तो इसमें जो ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। अगर इनके अलावा कोई ऑप्शन था तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों, ताकि दूसरे लोगों की जो है हेल्प हो पाए। ग्लोबल विमेन लीडरशिप अवार्ड विनर 2018 कौन है। तो दोस्तों ये है शेख हसीना, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला जो है पुरस्कार होता है, और ये बांग्लादेश की पीएम है। ठीक है दोस्तों, शेख हसीना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे भी आपके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट रह सकता है आगे आने वाली कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में। जैसे कि अभी रेलवे की एनटीपीसी की एग्ज़ाम आने वाली है, तो उसके लिए भी ये जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है। तो आप सभी को पता है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनका 65 साल उनका कार्यकाल होता है। ठीक है दोस्तों, और भारत में जो टोटल हैं वो 25 उच्चतम न्यायालय हैं। ठीक है, जो टोटल सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो 25 हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये थे जे थॉमसन ने। भारत में राफाल जो डील है वो कितनी हुई है अभी तक। तो दोस्तों, राफेल के लिए जो रिलायंस और जो भारत सरकार है उसने जो फ्रांस की कंपनी है राफेल उसके साथ डील की थी, और 2020 तक कुल 126 राफेल जो है वो भारत को मिलने वाली थी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी तक यानी कि 2018 तक दिसंबर तक केवल 36 जो राफेल हैं वो भारत को मिल पाई हैं। अब देखना ये होगा कि ये डील जो है आगे भी जारी रहती है या सिर्फ ये जो 36 हैं ये ही भारत को मिल पाएंगी। तो जो इसका राइट आंसर है वो 36 है, क्योंकि ऑप्शन में 26, 36 और 50 और 56 था। तो 36 जो है वो इसका राइट आंसर है। आपको किसी भी जो अगर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था 10, 15 + 10 75 का मान कितना होगा। तो आप सभी को पता है कि हम 10, 15 को जो है 10 90 - 15 में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, प्लस 10 15 ऐसा का ऐसा रह जाएगा। अब आपको पता होता है कि 10 90 - थीटा इक्वल टू होता है कोट थीटा। ठीक है, तो कोट 15 डिग्री प्लस 10 75 डिग्री। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको पता है कि कोट जो कोस अपॉन साइन इक्वल टू होता है कोट। ठीक है, तो कोट 15 को जो है हम ये जो देखिए आप यहाँ पे कोस अपॉन साइन में चेंज कर लेंगे। अब सभी को पता होता है 10 इक्वल टू होता है साइन अपॉन कोस, तो हम इसको भी जो है इसमें चेंज कर लेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ से नीचे से कॉमन फैक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा नीचे आ जाएगा आपका, और आपको पता है जो कोस स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और जो है आपको सभी को पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो ऊपर हम रख लेंगे यहाँ पे 1। यहाँ पे जो है इसके आगे की स्टेप आएगी उसमें 1 अपॉन साइन 15 इंटू कोस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमें जो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा वो बनाने में आसानी रहेगी। तो ऊपर 2 और नीचे 2 साइन थीटा इंटू
कोस थीटा। अब आपको पता होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। तो 2 अपॉन साइन 30, क्योंकि 2 sin A इंटू कोस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin A प्लस बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है 2 अपॉन साइन में 30 आ गया और 2 अपॉन में हाफ आ गया, तो इस जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है वो इसका 4 होगा। ठीक है दोस्तों, दो संख्याओं के मध्य अनुपात 5:7 है। यदि उनका एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 140 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। माना संख्याएं 5 अक्ष हैं और 7 अक्ष हैं। ठीक है, तो एलसीएम आपको पता होता है कि दोनों का जो कॉमन होता है ना, हाईएस्ट, वो होता है। ठीक है, तो ये जो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 35 इनका ये हो जाएगा। ठीक है, 35 अक्ष हो जाएगा, लेकिन हमें पर्सन में दिया गया है कि इनका एलसीएम कितना है 140, तो 35 अक्ष इक्वल टू 140। ठीक है, तो अक्ष इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने किया भी है, अक्ष इक्वल टू हमारा आ गया 4। अब अक्ष इक्वल टू 4 यानी कि अक्ष का मान आ गया, तो हमने संख्या क्या मानी थी 5 अक्ष और 7 अक्ष, तो 5 को 4 से गुना करेंगे यानी कि संख्या एक तो 20 आ गई, और एक 7 को 4 से गुना करेंगे यानी कि संख्या जो है वो 28 आ गई। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस की है तो इजी था ये। देखिए दोस्तों, सीमा रीना से बड़ी है, श्याम राम से छोटा है और राम रीना से बड़ा है, तब सबसे बड़ा कौन होगा। या तो देखिए दोस्तों, आपको जो आपने जो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन बताए हैं उनमें आपने एक लाइन मिस कर दी, या फिर जो है कि आपका ऑप्शन दिया होगा कि आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि इनमें अभी ये मेजरमेंट नहीं हो पा रहा है कि सीमा बड़ी है या श्याम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सीमा और श्याम के बीच में कोई भी संबंध नहीं बताया गया है। देखिए दोस्तों, हमने जो है किया, सीमा रीना से बड़ी है, ये लिखा हमने, सीमा ऊपर की तरफ लिखा, रीना नीचे की तरफ लिखा। फिर लिखा कि श्याम राम से बड़ा, तो श्याम ऊपर की तरफ लिख दिया और राम नीचे की तरफ लिख दिया। फिर कहा गया कि राम रीना से बड़ा है, तो राम रीना से तो बड़ा है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि राम जो है सीमा से छोटा है या सीमा से भी बड़ा है। ठीक है, तब सबसे बड़ा कौन होगा, तो इस सबसे बड़ा जो है वह या तो सीमा होगी या फिर श्याम होगा। तो ये आंकड़े जो है वो अधूरे हैं, या फिर हो सकता है कि उसमें अगर आपको एक लाइन और दी गई होगी। अगला क्वेश्चन है, ब्रीच का सिनोनिम पूछा गया था। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन। ठीक है दोस्तों, ब्रीच का क्या मतलब होता है, उल्लंघन। तो इसका जो ब्रीच सिनोनिम हो जाएगा यानी कि नियमों को तोड़ना। प्रोग्रेस का एंटोनिम पूछा था, तो जो ऑप्शन वहाँ क्या थे ये ज़रूर कमेंट करें। प्रोग्रेस का जो वहाँ पे अगर साइलेंस ऑप्शन था तो साइलेंस हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रेस का मतलब होता है गतिशील और साइलेंस का मतलब होता है अगतिशील। ठीक है, तो जो है साइलेंस अगर था ऑप्शन में तो साइलेंस ही होगा। अगला क्वेश्चन है, थ्रू द कोल्ड वाटर, ये आइटम पूछा गया था, इसका मतलब होता है डरपोक यानी डिस्करेज, या डेटर यानी कि डरने वाला। अगला क्वेश्चन है, रीना की माँ का ससुर का पुत्र रीना का क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर ऐसे जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस है अगर आपको कहीं भी करने हो आप, तो इनका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जो भी फीमेल होता है उनको आप माइनस में इंडिकेट करें और जो मेल कैंडिडेट होता है उसको प्लस में इंडिकेट करें। तो हमने लिखा रीना की माँ, रीना की माँ, तो रीना लिख लिया सबसे पहले यहाँ देखिए, और इसको जो है नेगेटिव दर्शा दिया। फिर उसकी माँ, तो रीना तो ऊपर वाली पीढ़ी में है ना, तो उसकी माँ जो है वो एक पीढ़ी नीचे आएगी उसे, तो उसकी माँ जो है रीना के एकदम जस्ट नीचे लिखा गया, क्योंकि प्रत्यक्ष संबंध है इनके बीच में। फिर माँ का ससुर, अगर माँ का पिता होता तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ लिखते, लेकिन माँ का ससुर है तो अप्रत्यक्ष संबंध है, इसलिए हमने जो है तिरछी लाइन से इसे इंडिकेट किया है। तो ये हो गए माँ का ससुर यानी कि रीना के नाना, सॉरी रीना के दादा। तो ससुर का पुत्र, ससुर का जो बेटा है, ये जो है ना ये पिता है और ये बेटा है, तो इनका प्रत्यक्ष संबंध है, इसलिए बेटा जो है वो ऊपर लिखा है हमने और ससुर नीचे की तरफ लिखा है। अब बेटा पॉजिटिव है क्योंकि मेल है और ससुर भी मेल है, तो हमने जो है इसे प्लस से इंडिकेट किया है। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी आपको आसानी होगी अगर आप इस थेरेपी से इस प्रोसेस से अगर क्वेश्चन को करेंगे तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब दोस्तों देखिए, रीना ये दो जो है वो सेम पीढ़ी में है। ठीक है, तो जो रीना है
वो इनकी इनकी जो है बेटी है, यानी कि ये इसके पिता हैं, ठीक है। और दोस्तों हमेशा आपको अगर संबंध दर्शाना हो तो जो आपको पूछा गया है ना उसका बताना। जैसे रीना का पूछा है तो रीना का मतलब होगा क्या, रीना का क्या लगता है, तो रीना का जो है वो पिता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में पिता था तो ये राइट आंसर होगा। जो संबंध चंद्रमा का उपग्रह से है वही संबंध पृथ्वी का किससे है। तो दोस्तों चंद्रमा जो है वो एक तरह का उपग्रह होता है और पृथ्वी जो है वो एक तरह का ग्रह होता है, ठीक है। द पुलिस ऑफ राजस्थान इज वर्किंग हार्ड। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पे द पुलिस ऑफ राजस्थान को हम सिंगुलर मानते हैं क्योंकि नाउन ऑफ नाउन है, और नाउन ऑफ नाउन के जो बाद जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर आती है, इसलिए द पुलिस ऑफ राजस्थान इज वर्किंग हार्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा इज। नाउन ऑफ पुअर पूछा था, तो पुअर का मतलब होता है गरीब, जिसके पास पर्याप्त धन नहीं हो जीवन का गुजारा करने के लिए, उसे हम गरीब मानते हैं। तो इसका जो है पुअरनेस हो जाएगा, या पॉवर्टी भी इसका जो है नाउन होता है, और पुअर जो है वो एक एडजेक्टिव वर्ब फॉर्म है, ठीक है। तो इसका जो नाउन फॉर्म है वो पुअरनेस भी होता है और पॉवर्टी भी होता है। आप हमें ज़रूर बताइए कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, दीज आर द स्टूडेंट्स हु ब्रोक माई चेयर। आप सभी को पता है कि अगर ये सेंटेंस होता कि दे स्टूडेंट्स, तब तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन बताया गया है कि यह वो लड़के हैं, यानी कि इस पे जोर दिया गया है कि यह वो लड़के हैं जिन्होंने मेरी टेबल को तोड़ा है, ठीक है। तो इसका जो द यहाँ पे जो है आर्टिकल आएगा, ठीक है दोस्तों, द। तो दोस्तों ये जो है ये 17 मार्च के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। अब दोस्तों जो पीडीएफ है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, और उस पीडीएफ में 300 से अधिक क्वेश्चंस हैं जो मैंने पिछले 4 दिन की जो एग्ज़ाम हुई है उन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को इस पीडीएफ में इंक्लूड किया है। दोस्तों अगर मैं वीडियो बनाता तो 1 घंटे भर का वीडियो बन जाता है, क्योंकि हर क्वेश्चंस को आप एक्सप्लेन करना है। अब आपकी एग्ज़ाम तो है नहीं, आपको तो आंसर चाहिए, ठीक है, और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए चाहिए। तो एक डिटेल जो है सॉल्यूशन के साथ अगर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाए तो मुझे लगता है ये काफ़ी बेहतर होगा, इसलिए मैंने जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई। उसमें सारे क्वेश्चंस हैं, और वो सारे क्वेश्चन जो आने वाली भर्ती है आपके लिए उसके लिए भी अच्छे हैं, ठीक है। तो आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है। अब मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है। सिंपली दोस्तों आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखाई देगा, ठीक है। आपको सिंपली इस लिंक पे जो है क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये जो है आपके ब्राउज़र में ओपन होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होगा, इसमें आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, और जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है दोस्तों, आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए जो क्लिक हियर टू कंटिन्यू दिखेगा। आपको यहाँ पे जो है क्लिक हियर टू कंटिन्यू दिखेगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। अगर प्रोसेस एक बार में ना हो तो आप दोबारा ट्राई करें तो दोबारा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको जो है 12 सेकंड का टाइम दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे 12 सेकंड वेट करना है, और फिर यहाँ पे नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लीज़ वेट, जब यहाँ प्लीज़ वेट लिखा हुआ है यहाँ पे ये जो है गेट लिंक दिखाई देगा, और सिंपली आपको इस पर जो है इसे करके डाउनलोड कर लेना। अब देखिए 1 सेकंड हो गया, जैसे 0 सेकंड होता है ये गेट लिंक आ गया, तो यहाँ पे अब आपको सिंपली डाउनलोड करना है, और ये जो है पीडीएफ गूगल ड्राइव में जो है वो ओपन हो गया। ये देखिए दोस्तों, अब इस पीडीएफ को आप जो है अपने स्मार्टफोन में अगर सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से जो है आप इसको अपने स्मार्टफोन में सेव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको ये अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बेस्ट ऑफ लक